हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो हम इस सेशन में देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट का ये सवाल नंबर 28 में है। ठीक है, दिया है कि एक गोले और एक अन्य अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हैं, उनके आयतनों का अनुपात क्या है। ठीक है, पूछा गया है आयतनों का अनुपात। तो यहाँ पर गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, बराबर है। ठीक है, तो गोले का कितना होता है पाई, ठीक है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और बराबर इसका होता है 3 पाई, इससे हम स्मॉल आर मान ले रहे। ठीक है स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से पाई कट जाएगा और कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 3/4। ठीक है, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर कितना हो जाएगा √3 अपॉन ये हो जाएगा कितना 2। ठीक है, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितना √3, स्मॉल आर की वैल्यू कितना है 2। अब यह पूछा गया उनके आयतनों का अनुपात। ठीक है, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई कैपिटल आर की अनुपात 2/3 पाई स्मॉल आर की। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, और 3 से 3 और 2 से काटा 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 2। कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है √3 है। √3 का क्यों करेंगे तो कितना होगा 3√3 अनुपात ये स्मॉल आर की वैल्यू कितनी 2 है, 2 का क्यों करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 2 से काट देंगे कितनी कट जाएगी 4 बार, 3√3 अनुपात 4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। ठीक है, अगला सवाल दिया है 29वां कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट और फिर कॉम मतलब बोडोमास का यूज करेंगे। ठीक है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक, और इसे करेंगे तो 24 की 72 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 72। ठीक है, या डिवाइड का सारा इसलिए अपॉन 72 हो जाएगा। ठीक है, -3 3 का डिवाइड कितना हो जाएगा 3/2 3/2। ठीक है, और 6 में से घटाएंगे 7 -1 बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई हुआ है इंटू 2। ठीक, और प्लस 3। ठीक है, यहाँ दिया है 5 या 15 अपॉन में 15। ठीक है, 3 से काट देंगे 3 एकम 3 के 5 15 और 2 से 2 कट जाएगा 18 चक 72 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 प्लस इसे 3/1 लिख देंगे प्लस ये कितना है 1/5। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा इनका एलसीएम 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 का भाग देंगे कितना चला 5 बार, 1 का भाग देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 दिया कितना 60 हो जाएंगे प्लस और 5 का भाग देंगे तो 5 चक 20। ठीक है, इनको ऐड करेंगे कितना 69/20। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका 69/20 ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया 180 मीटर लंबी ट्रेन एक ट्रेन 500 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की 4 किलोमीटर घंटा में कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड पूछी गई है। स्पीड का क्या डिस्टेंस अपॉन ठीक है टाइम। ठीक है, तो यहाँ टाइम मतलब डिस्टेंस जो है ऐड हो जाएगी और ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों ऐड हो जाएगी। कितना 180 और 500 कितना हुआ 680। ठीक है, तो 680 अपॉन यहाँ के टाइम दिया 40 सेकंड। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और इसे काटेंगे 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 चक 8। ठीक है, 2 से काटते हैं इसे। ठीक है, या ऐसे काट सकते हैं इसे 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28। ठीक है 70। ठीक है, इससे ये क्या मीटर पर सेकंड में आया है, इसे चेंज करने किलोमीटर पर घंटा में। तो क्या करेंगे ठीक है, इसे कर लेंगे किसमें किलोमीटर पर घंटा में, तो 18/5। ठीक है, गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे हम तो कितने होंगे 18 17 28 36 के 6 हासिल कितने होंगे 13। ठीक है, 17 28 36 के 6 हासिल 13 और 17 का 70 और 3 कितने होंगे। ठीक है, 17 का 70 और 3 कितने होंगे 20। 17 का 17 और 13 और ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 30। ठीक है, बट्टे 5 है 5 का भाग देंगे इसे। ठीक है, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 छिक्के 30 और ठीक है और 5 एकम 5। ठीक है, और अनुपात कितना 5 × 10 तो कितना 61.2 किलोमीटर पर किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। अगला सवाल दिया है कि
साइन स्क्वायर 39 अंश प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 39 अपॉन कॉस स्क्वायर 35 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 35 अंश प्लस 3 10 25 इंटू और 10 75 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे साइन स्क्वायर 39 अंश, ठीक है, और प्लस इसे चेंज कर लेंगे तो किसमें चेंज हो, कॉस स्क्वायर में। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 39 अंश अपॉन, ठीक है, ये क्या कॉस स्क्वायर 35 अंश है और प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 35 कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 35। ठीक है, प्लस इसमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू ये हो जाएगा 10 25 अंश। तो इसे जब चेंज करेंगे तो हम 10 इसे चेंज करेंगे 10 90 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा कॉट 25। ठीक है, कॉट 25। ठीक, अब क्या करेंगे, तो यहाँ से ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, इसे बदलेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक, यहाँ 3 हो गया, इसके ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो 1 हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि एक धावक 750 मीटर की दौड़ 54 सेकंड में पूरी करता है, धावक की 4 किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड पूछी है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस कितने यहाँ पर देखिए 750। ठीक है, और 54 सेकंड दिया गया। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे काट देंगे इससे 3 से। ठीक है, तो 3 से काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा ये। ठीक है, 0। ठीक है, इसे काटेंगे तो 3 कम 3 यह बचेगा 3 8 24। ठीक है, अब 2 ठीक है, इसे हम चेंज करेंगे 25 बट्टे 18 गुणा 18 बट्टे 5। ठीक है, तो 18 से 18 कट जाएगा, इसे 5 कटेगा 25 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। ठीक है, अगले बार देखते हैं 33वां, ऐसे चतुर्भुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका एक विकर्ण 20 मीटर है और इसके सम्मुख शीर्षों से उस पर खींचे गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः 12 मीटर और 18 मीटर है। ठीक है, तो एक चतुर्भुजाकार भूखंड दिया गया है। ठीक है, और इसमें एक विकर्ण की लंबाई दी गई 20 मीटर है। ठीक है, मान लीजिए ये विकर्ण है, इसकी लंबाई कितनी दी गई 20 मीटर दी गई है। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि उस पर खींचे गए लंबों की लंबाई शीर्षों से, ठीक है, खींचे गए लंबों की लंबाई क्रम से दी 12 मीटर और 18 मीटर। ये शीर्ष है, ये खींचे 18, ये कितना है 12 मीटर और ये खींचा गया ये कितना है 18 मीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इन दोनों त्रिभुज ये ए बी और सी डी त्रिभुज हम देखें ए बी डी में, तो ये लाइन कॉमन है इसके लिए, और बी सी डी में अगर इस त्रिभुज की बात करें तो क्या होगा 1/2। ठीक है, इसका क्षेत्रफल अगर निकालें तो 1/2 बेस गुणा हाइट। ठीक है, तो बेस कितना है 20 और गुणा हाइट कितनी है 12 प्लस इसके लिए यूज करें 1/2 गुणा बेस कितना इसका 20 है और हाइट कितनी है 18। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम 18 1/2 20 कॉमन लेंगे, 1/2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 10 होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 10 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा कितना 12 प्लस 18। ठीक है, 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा 30, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में कितना हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है 34वां, एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर में एस भुजा क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है, एक बिंदु है कि क्यू आर बराबर 3QS है, यदि पी क्यू 9 सेंटीमीटर है तो पी एस की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा कैसी होती है बराबर होती है और सभी कोण कैसे होते हैं समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, अब क्यू आर पर इस प्रकार स्थित एक बिंदु है क्यू आर बराबर 3QS। ठीक है, कोई बिंदु है किस पर है क्यू आर पर, हमने मान ली ये एस बिंदु है।
अब सवाल कह रहा है कि क्यू आर बराबर 3QS, ठीक है। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर कितना होगा 3/1। क्यू आर की वैल्यू कितना हो जाएगी 3, क्यू आर टोटल कितना होगा 3 यूनिट, ठीक है। और क्यू एस कितना हो जाएगा 1 यूनिट, तो क्यू एस कितना 1 यूनिट। अगर टोटल कितना है 3 है और क्यू एस कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब सवाल में ये कहा गया है, दिया गया है कि पी क्यू की लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर है। और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं जो होती है, सभी भुजा कैसे होती है एक समान होती है, तो ये भी 9 और ये भी टोटल कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 9, ठीक है, 9 सेंटीमीटर है। अब 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 9, तो एक की कितनी हो जाएगी 3, तो यहाँ पर ये कितनी भुजा हो जाएगी 3 ये भुजा हो जाएगी और जो 3 यूनिट 6 ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये भुजा 60 अंश का कोण है, यहाँ भी 60 अंश का कोण है और ये भी पूरा 60 अंश का कोण है, ठीक है। तो हम और इस पी एस की लंबाई पूछी गई है, किसकी पी एस की लंबाई पूछी गई है। तो और ये अगर त्रिभुज बात करें क्यू पी एस, त्रिभुज कौन सी बात करें क्यू पी एस, इसमें क्या करेंगे कॉस रूल लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या है ये क्या है cos 60 अंश बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना आएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस बी स्क्वायर या 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 27, 9 3 का वर्ग करेंगे कितना होगा 9, ठीक है। और माइनस पी एस का होल स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है 2ab, तो 2 इंटू ए और बी यानी 9 गुणा 3, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2, तो 1/2 बराबर ये का 90 माइनस पी एस का वर्ग अपॉन, ठीक है, तो 2 गुणा 9 गुणा 3, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा 9 के 27 इधर हो जाएंगे, ठीक है, बराबर कितना है 90 और माइनस पी एस का होल स्क्वायर, ठीक है। पी एस को इधर ले जाएंगे 27 इधर ले जाएंगे तो क्या होगा पी एस स्क्वायर बराबर 90 माइनस 27, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 और, ठीक है, 8 में से घटाएंगे तो 2 कितना बचेंगे 6, और जब पी एस का इधर ले जाएंगे रूट तो क्या होगा पी एस बराबर √63, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा पी एस की वैल्यू कितनी है √63, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि 35वां 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 मीटर 15 सेंटीमीटर कॉमा 5 मीटर और 6 मीटर 85 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए उपयोग की जा सकने वाली बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी और मापने वाली, ठीक है, तो इससे हम चयन कर लें किसको, सभी को सेंटीमीटर में यूज कर लें, ठीक है, क्योंकि आंसर भी सेंटीमीटर में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे सेंटीमीटर। 3 मीटर कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे 300, तो 315 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉमा, और ये कितना है 500 सेंटीमीटर, और यहाँ दिया गया है 6 मीटर 85 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 685 कॉमा 685, ठीक है। अब यहाँ अगर देखिए क्या कह रहे हैं, इनका क्या है HCF निकालना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन के जरिए से करेंगे सवाल को, 11 का क्या मल्टीपल है यहाँ कोई, 11 से काटें 11 दूनी 22, कितने बचेंगे यहाँ पर 9, नहीं कटेगा ये, ठीक है। और अगर इसमें काटें तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, और 11 से काटेंगे तो 11 × 66 यहाँ बचेगा, ठीक 35 नहीं कटेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 9 का मल्टीपल देखते हैं तो 9 × 27, ठीक है, यहाँ कितने बचेंगे 4, 9 × 5 = 45, ये तो 9 तक कट जाएगा, लेकिन 5 गुणा 100 गुणा ये 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 7 की बात करें तो 7 देखे थे, 7 के 500 नहीं कटेंगे, ठीक है, 5 कट सभी में, ठीक है, तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि इससे ये सब में भाग चला जाएगा, ठीक है, 7 का इसमें भाग नहीं जाएगा, किसमें 500 में इतनी ये नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल देखते हैं 36वां दिया है कि दिए गए तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए।
दी गई तालिका 2019, 2020, 2021 और 2022 में 5 अलग अलग संगठनों यानी ए, बी, सी, डी और ई में कर्मचारियों की संख्या दर्शाती है। तो ये संगठन दिए गए ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है, और वर्ष दिए गए 19, 20, 21, 22, ठीक। तो यह सवाल पूछा गया है कि 2019 में संगठन डी और ई, 2019 में डी, इसकी बात की है डी और ई, ठीक है, डी और ई कर्मचारियों की संख्या, और सन 2021 में समान संगठनों में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात, समान कर्मचारी कौन से हैं, ये वाले, ठीक है, और इनका अनुपात पूछा गया है, ठीक, इनका ऐड करके और इनको ऐड करके अनुपात पूछा गया है, ठीक है। तो किसकी बात की है, सन 2019 में डी प्लस ई और सन 2021 में डी प्लस ई, ठीक है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। डी और ई को ऐड करेंगे हम यहाँ पे, तो डबल जीरो पीछे, ठीक है, और 6, तो ये क्या हो जाएगा, 7 और 6 कितने हुए, 13, ठीक है। अनुपात डी और ई यहाँ ऐड करेंगे तो डबल जीरो और 6, डबल जीरो 6 और 8 और 7 कितने हुए, 15, ठीक है। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, 2 से काटेंगे से तो 2 छिंग 12 और 2 छिंग 12, ठीक है, सॉरी 2 छिंग 12 और 2 गट्टे 16, अनुपात ये कितना हुआ, 2 7 14 और 2 गट्टे 16, फिर 2 से काट देंगे हमसे तो 2 3 6 और 2 चौक 8, इसे काटे 2 से तो 2 3 6 और 2 9 18, यानी कि 34 अनुपात 39, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 34 अनुपात 39, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका 2010 से 2015 के बीच 4 विनिर्माताओं द्वारा निर्मित वाहनों की घरेलू बिक्री को दर्शाती है, ठीक है। तो यहाँ पे निर्माता दिया है ए, बी, सी, डी और 2010, 11, 12, 13, 14, 15 तक, ठीक है। यह सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन के संदर्भ में दी गई अवधि में वाहनों की बिक्री न्यूनतम है। तो न्यूनतम देखना है, ठीक है। यहाँ किसकी बात करें, अगर निर्माता एक ही बात करें और सन 2011 में निर्माता एक ही बात करें सन 2011 की, तो निर्माता ए ये है और 2011 ये है, ठीक है। ये कितना है 5840, ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए है ये 58 है, ठीक है, और कितना है 000, मतलब 2011 ए में, ठीक है। और अगर देखें ए 10 में, ठीक है, ए है और 10 में कितना है 5600, तो 10 में कितना है ए में 5640, ठीक। अब ऑप्शन है देखिए बी 10, यानी कि बी ये है, 10 कितना है 5440, तो 2010 बी की बात करें कितना है 5440, ठीक है। और इसमें दिया ऑप्शन नंबर डी, देखिए बी सन 2015, बी 2015 में कितना है 55, ठीक है, यानी कि 2015 में क्या है बी की बात की है, बी कितना है यहाँ पर 55। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे न्यूनतम किस में है, सबसे कम किस में है, और सन 2010 बी में, ठीक है, सन 2010, ठीक है, 2010 बी में, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा सी, ठीक है। और सबसे अगर अधिक देखें तो किसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो यहाँ पूछा गया सबसे अवधि में वाहनों की बिक्री न्यूनतम रही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बी। अगला सवाल दिया गया है कि दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका 6 अलग अलग स्कूलों की 6 अलग अलग कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। तो स्कूल देगा PQRSTU, ठीक है, इनका योग दिया है टोटल यहाँ, और कक्षा यहाँ कितना 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ठीक है। यहाँ सवाल पूछेगा स्कूल यू से कक्षा 6, ठीक है, यू से इसकी बात की गई है, और कक्षा कौन सी है 6th की, ठीक है, 160, ठीक है। यू से कक्षा 7th की बात की, ठीक है, इसकी बात की है 7th की, तो ये है 162, ठीक है। 7th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या
उस स्कूल की सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो ये कितना 162, ठीक है। परसेंटेज पूछा गया, टोटल कितना हो रहा है, यहाँ से ऐड करेंगे 0 1 और 2 3, ठीक है, तो 3, ठीक है, और 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 कितने हुए 16 और 6 24, 16 और 6 22, 22 और 6 कितने हुए 22 और 6 28, 28 और 5 कितने हुए 33, ठीक है। 33 के 3 यहाँ से कितने हुए 3, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 933 गुणा 100, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे हम, 3 से काट देंगे 5 15 और 3 6 12, 3 से काटेंगे इसे तो 3 1 3 3 9 3 1 3 3 1 3, ठीक है। तो इसमें भाग देंगे 311 का कितने में 54 00, ठीक है। तो अगर इसे 30 माने, ठीक है, तो ये 311 है, ठीक है। ये कितना है, अगर इसे हम 30 माने इसे 50 माने तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 30 से कम 30 एक बार चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना 311, घटाएंगे कितना बचेगा 9, यहाँ घटाएंगे 3 में से 1 तो कितना बचेगा 2, और ये 2 और ये 0, ठीक है। अब ये कितना है, इसे अगर 30 माने और इसे हम मान लें 20, ठीक है, तो कितनी आ जाएगा, इसे मान लें 21, ठीक है। तो लगभग में 30 8 21 और 3 8 24, 8 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार करेंगे, ठीक है। तो 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7 और 7 3 21, ठीक है। कितना बचेगा, यहाँ घटाएंगे तो 3 और ये घटाएंगे तो 1, यहाँ घटाएंगे 1, ठीक है। पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब लगभग कितना चला जाएगा, अगर ऑप्शन की तरफ देखें तो यहाँ कितना है 18.25, ये ऑप्शन होगा, ये 15.63 है, ये भी नहीं होगा, ये 16.48 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि 3 बार और चला जाएगा पॉइंट लगाएंगे तो, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 3 9, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है।